और भाई साहब इतनी सारी इको कहाँ जा रही है। अब राजस्थान के बॉर्डर कितने किलोमीटर है वो मेरे को देखना भूल गया मैं भी हुआ था। पर पीछे बैग है ना मेरा, हाँ जी भाई है। अगर ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं और बैग ऐसे लटक रहा ना, गाइस जस्ट लुक एट दिस, मतलब पहाड़ आ गया इस तरफ तो। ठीक है, ये अरवली डिस्ट्रिक्ट है ना, तो अरवली में हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता था कि अरवली में गिरी माड़ा है। आज उतना कुछ तो याद नहीं, बट इतना याद है अरवली गिरी माड़ा कुछ है। ठीक है, यहाँ पर पहाड़ और वो सब होता है। मतलब धूप आ गई तो अब अच्छा लग रहा है, वरना तो कब से तो बहुत ज़्यादा तगड़ी ठंड लग रही थी भाई साहब। एंड पीछे जो रास्ता खराब मिला था उससे तो 10 गुना अच्छा ही मिल गया है मेरे को। ठीक है, एंड मैं बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ। मेरे को कोई ऐसी जल्दी नहीं है कि जल्दी जल्दी पहुँच जाओ, जल्दी जल्दी वापस चला जाओ, ऐसा कोई नहीं है। मेरे को आराम से जाएंगे, शांति शांति से बिल्कुल। एंड बिल्कुल आराम से आएंगे घर वापस। ठीक है, सो गाइस अभी सीन ये हुआ कि यहाँ से एक रास्ता जयपुर दिखा रहा है इस तरफ से, एंड एक मैप में तो सीधा दिखा रहा है। ठीक है, तो मैंने अंकल से पूछ लिया है, तो अंकल ने बोला सीधा जाओ, ये बाईपास से गोल गोल घुमा के ले जाएगा, फालतू किलोमीटर आपको क्रॉस करने पड़ेगी, उससे बेटर है कि आप सीधा चले जाओ। सो हम सीधे चलते हैं। सो गाइस अगर पहुँच चुका हूँ मैं मोड़ासा। ठीक है, एंड मोड़ासा ये सिटी है। सो उस अंकल ने जैसे बताया था ऐसे मैं सिटी से निकल रहा हूँ, बिकॉज वो अंकल ना ट्रक के ड्राइवर थे, तो उन लोगों को सब रास्ता पता ही होता है। सो उन लोगों ने मेरे को ये कहा कि आप सिटी में होकर चले जाओ, तो अच्छा है, इसलिए हम सिटी में होकर जा रहे हैं। और भाई साहब इतनी सारी इको कहाँ जा रही है। आप भी आ रहे हो क्या राजस्थान, चलना है मेरे साथ, मेरा सामान रख दूँ क्या? भाई साहब लगे तो बहुत हो चुका है, एंड घर से 184 किलोमीटर क्रॉस कर लिए है, एंड अभी तक मज़ा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया सफ़र रह रहा है। तो बट भाई साहब ठंड बहुत लग रही है, सच्ची बता रहा हूँ, तगड़ी पट के 4 हो चुकी है, ऐसी ठंड है। नहीं कुछ नहीं, मतलब मेरे को लगा आप बुला रहे हो। गाइस गाइस आकर पहुंच चुके हैं कि सेकंड टोल पे आज की जर्नी का, एंड फाइनली हम एंटर कर चुके हैं वापस से हाईवे। ठीक है, मैं 2-3 किलोमीटर आया हूँ, हाईवे बहुत ही बढ़िया हाईवे है, मतलब मक्खन कहते हैं ना, मक्खन जैसा समझ आया, भावनाएं पकड़ लो भाई साहब, मज़ा आ गया। सुबह हो तो ऐसी ये फिर से कभी स्टोरी डाल देते इंस्टाग्राम पर। टाइम हो रहा है 8 से 11 मिनट, आगे पहुँच चुके हैं वाले टोल पे। अब वो मैंने आपको कुछ दिखाया वही टोल पे। ठीक है, सो यहाँ पर ऐसे ही इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालने के रुका था मैं। अब निकलते हैं यहाँ से आगे के लिए। अभी तक मैंने चाइना से कुछ नहीं किया, घर से जो खाना निकला था 3.5 दिन के वही। अब निकलते हैं यहाँ से, आ जाएँ रुकेंगे कहीं पर। सो अभी तो जब नहीं है, रुकेंगे 10 घंटे के बाद। अभी तो टाइम हो रहा है 12 हो गए हैं, तो 9 बजे तक करा देते हैं, उसके बाद एक रोक लेंगे। सो आइए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं जर्नी को। एंड अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है। आपको भी ब्लॉग कैसा लग रहा है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी आने वाले ब्लॉग पूरी सीरीज़ का, ठीक है, कम से कम में 7 या 8 ब्लॉग्स आएंगे टोटल, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए चलते हैं आगे। सो गाइस जस्ट लुक एट दिस व्यू भाई साहब, मतलब दोनों तरफ पहाड़ हैं, बीचों से रास्ता जा रहा है। एंड सूरत ज़्यादा अच्छी खासी गर्मी फेंक रहे हैं, और भी फेंको यार, बहुत ठंड लग रही है भाई। आपको बताओ हाईवे एक नंबर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस बीच में थोड़े ऐसे प्याजीस आते हैं, बट वो तो मैंने जो चाहता है। ठीक है, वो गड्ढे वाले जो अच्छा है ना भाई। ठीक है, वो ऐसे उबड़ खाबड़ सारे, इससे तो अच्छा है ना भाई साहब। अब राजस्थान के बॉर्डर कितने किलोमीटर है वो मेरे को देखना भूल गया मैं भी हुआ था। पर जो गाए दिल मेरा, पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। ओए चुरा के दिल तेरा हम दूर भागे। सो गाइस फाइनल 200 किलोमीटर कवर कर लिया हमने घर से। ठीक है, एंड अभी और 567 किलोमीटर दिखा भाई साहब, जीप भी लड़खड़ा जाती है ठंड में। 567 मतलब। ठीक है, कितने किलोमीटर भी बाकी है। टाइम दिखा रहा है 6:42 PM को हम पहुँचेंगे शाम को। चाहे बूढ़े करना डायरेक्ट जयपुर का लोकेशन डाला है इसमें। सो देखते हैं हम गूगल मैप को बीट कर पाते हैं या नहीं।
डोंट नो कि कर पाएंगे या नहीं। अगर ऐसे मक्खन जैसे रोड मिलता रहे तो आराम से हम गूगल मैप को बीट कर देंगे, ठीक है। सो आई होप कि अच्छा रास्ता मिले। और मेरे को जहाँ तक पता है कि राजस्थान एंटरिंग करेंगे उसके बाद सीधा सीधा रोड आता है, ठीक है। आजू बाजू कुछ ऐसा होता ही नहीं है, वहाँ पर पवन भी ज़्यादा होता है, ठीक है, सब खुला होता है, इसलिए सब बाइक में से होने के चांसेस है। तो अपनी स्पीड हम अच्छे मेंटेन नहीं कर पाएंगे। देखते हैं, जो भी होगा अच्छा होगा। अभी तो गाने के मुझे ले जा रहे हैं। Just look at this view guys, मतलब बहुत ही बढ़िया व्यू है, एक नंबर। मतलब कोई शब्द ही नहीं मेरे पास बस अब, ठीक है। इतना बढ़िया व्यू में क्या ही बताओ आपको, देख लो आप खुद अपने आप ही, ठीक है, कितना बढ़िया है भाई साहब। बहुत ही बढ़िया व्यू है, बस ठंड थोड़ी कम कर दो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। मतलब बहुत तगड़ी ठंड है। अब जस्ट इमेजिन, मैंने ना एक स्वेटशर्ट पहनी है, उसके ऊपर हुडी पहनी है और इसके ऊपर राइडिंग जैकेट पहन रखा है, फिर भी अंदर पता नहीं कहाँ से हवा घुस रही है। सब जगह से पैक कर रखा है तो भी हवा घुस रही है, फिर तो ठंड लग रही है, क्या करें अब। तो सो गाइस, जो पहाड़ दूर से दिख रहे थे उसके हम करीब आ गए। देखो, अरे भाई साहब, जब दिखाना जाओ तभी ट्रक बीच में रख देने क्या आपको थे क्या यार, आप भी कमाल करते हो। देखो, अरे यार ये क्या सीन है यहाँ का, देखो देखो देखो, बहुत बढ़िया है भाई साहब। इस तरफ भी बहुत ही बढ़िया है, सभी जगह पर, मतलब सभी दिशा में बढ़िया चीज़ है, बढ़िया व्यू है हमारा। यार भाई ठंड तो कम हो जाए यार, जेब भी लड़खड़ा जाती है, कभी क्या बोल रहा हूँ मेरा खुद को नहीं मालूम है भाई साहब। हाईवे बहुत बढ़िया है, मैं कब से 80-90 से क्रूज़ कर रहा हूँ, 80 to 90 क्रूज़ कर रहा हूँ। जस्ट इमेजिन, बहुत ही बढ़िया हाईवे है। मैंने बीच में ना पूरा रोड खा लिया था। मैंने क्या किया था, ये जो ऐसे प्यार रख दिए और बिंदास, मतलब बिल्कुल आराम से जा रहा था। अभी तो नहीं कर सकती, बट पूरा हाईवे खा लिया तब किया था। ओहो हो भाई साहब, कैसे गड्ढे आ गए बीच में, हम पागा, हम गड्ढा नहीं बोल सकते इसको। अरे भाई साहब यार, किसी की ना तारीफ कर दो बस थोड़ी बहुत, तो ऐसा इस हाईवे की तारीफ की और इसने में तो इसने अपना रूप दिखाई दिया। तो ठीक है, चलता है ये सब, क्या करें अब। अगर कोई साथ में तो अच्छे से फोटो साथ में क्या करें अब। ट्राइपॉड है, हम खींचेंगे इसको, रिमोट भी रहा, ब्लूटूथ वाला वो आता है ना खींचने के लिए, क्या बोलते हैं, फोटो खींचने के लिए, समझ जाओ यार आप भी। ठीक है, आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारी जर्नी को। अभी तक तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। एंड किलोमीटर 209 किलोमीटर हमने घर से कवर कर लिया, 558 किलोमीटर भी बचा है। ठीक है, चलते हैं। एंड ये रहा पहाड़। अरे देखो, अभी ना रोशनी इस तरफ से आ रही है ना सूरज की, तो आई डोंट नो आपको विजिबल हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा। कैसे ब्रो, विदाउट इंडिकेटर ब्रेक लगा देता है, आप भी कमाल करते हो। रुकता नहीं, कभी दूसरी इंस्टाग्राम पे स्टोरी बना देता है। कर लो यार जाके फॉलो, @राइडर नाम लिखा हुआ है हमने, बहुत ही बढ़िया अच्छी तरीके से साफ एंड सुथरा। ओके सो गाइस, अभी यहाँ से हमें जाना है राइट साइड उदयपुर की तरफ, ठीक है। इस तरफ चले जाएंगे तो याद आएगा हिम्मतनगर, बट हमें जाना है राजस्थान, तो हमें जाना पड़ेगा राइट साइड, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड दिखा रहा है। अभी यहाँ से जयपुर बचा है 555 किलोमीटर, ठीक है। अगर जैसलमेर मुँह में आ ही गया तो बता दो आपको एक बात में, जैसलमेर कैसे मुँह में आया, ठीक है, बताओ आपको स्टोरी उसकी। देखो, पहला प्लान ये बना था मेरा कि मैं जाऊँगा जैसलमेर, ठीक है, दूसरा दिन जैसलमेर घूमूँगा, तीसरे दिन जाऊँगा तनोट माता के मंदिर, ठीक है, एंड उसी दिन तनोट माता के मंदिर से जाएंगे लौंगे वाला, ठीक है। बट फिर मैंने देखा था, मैंने सोचा लौंगे वाले से फिर जाऊँगा कहाँ, ठीक है, वापस मेरे को सीधा घर आना पड़ता था वहाँ से। बिकॉज उदयपुर ले लो, जयपुर ले लो, सभी जगह वहाँ से बहुत दूर था। उदयपुर यहाँ से 130 किलोमीटर, ठीक है, तो वापस पॉइंट पे आता हूँ। सो सभी जगह जैसलमेर से बहुत दूर था। सो मैंने सोचा कि ये तो सारा गड़बड़ हो गई, अब गाना तो करे क्या, अब जाना था सोलो, अगर कोई साथ में था तो भी कोई दिक्कत नहीं। सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना जयपुर चले जाते हैं। जैसलमेर मेरे घर से कुछ 620 किलोमीटर था, जयपुर ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर है, तो मैंने सोचा क्यों ना 200 किलोमीटर ज़्यादा ही चला लिया जाए, एंड मज़ा तो आएगा भाई। सो जयपुर से आते वक्त ना बीच में अच्छे खासे प्लेसेस आते हैं। अजमेर आता है आई थिंक, एंड उदयपुर भी आता है, ठीक, उदयपुर तो अभी भी आएगा, बट बाईपास करेंगे या अंदर से जाएगा वो मेरे को नहीं मालूम है, देखते हैं क्या होता है वो सीन। बट गाइस व्यू बहुत बढ़िया है, देखो पहाड़ है सामने,
एंड पहाड़ के बीच में से यहाँ पर रास्ता निकल रहा है, देखो ये रहा, दिखाता हूँ आपको मैं। रुको ज़रा सब्र करो यार, क्या यार आप भी, हमारे पास नहीं है सुपर बाइक के हम स्वाएँ साव करके निकल जाए, ठीक है। ये है जो है अपने पास यही है और इसी पे ही चलाना है, हमें राइड करना है, इसी पे घूमना। तेरे बिना गाए हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरी बारात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना। ऑलमोस्ट 5 घंटे से मैं ना कंटिन्यूसली बाइक को राइड कर रहा हूँ। मतलब मैंने कहीं पर भी ब्रेक नहीं लिया, मतलब पानी पीने के लिए लिया होगा, लिया था, पेट्रोल पुराने के लिए लिया था और वो सब, ठीक है, बाकी कोई ब्रेक नहीं। ओहो भाई साहब देखो ये व्यू बहुत बढ़िया जी। सो गाइस यहाँ पर मैं रुका था एक आधा इंस्टाग्राम पर रील स्टोरी अपलोड करने के लिए, रील क्या बोल रहा हूँ मैं, बट बहुत बढ़िया नज़ारा था, रुक लिया, चलते हैं वरना लेट हो जाएगा, ठीक है। आगे ऐसे भी नज़ारा आएंगे बढ़िया बढ़िया। एंड मैं फॉर द फर्स्ट टाइम इस रूट पर ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। सो एक्सपीरियंस अभी क्या बताओ, अभी तक का तो बहुत बढ़िया रहा है। तुम्हें चाह कर भी न चाहे, करे जो मन मानिए मन न माने, मिली जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। भाई मज़ा आ गया भाई साहब, मक्खन रोड है, 100 तो इजीली जा सकते हो आप, क्रूज कर सकते हो, बहुत मज़ा आ गया। ये राजस्थान एंटर कर लिया है नहीं किया पता नहीं चल रहा सारा, भाई लिख कर तो नहीं आया था। और भाई साहब इतने बढ़िया कॉर्नरिंग आते हैं ना, मैं इस बाइक को इतना बढ़िया से लिंक करता हूँ ना, देखा मतलब 80-90% ईजिली लिंक करता हूँ मैं। यहाँ पर इसमें सकते हैं बिकॉज सामने ट्रक चल रहा है। सो गाइस फाइनल राजस्थान एंटर कर लिया है हमने। अभी जाके पता चला मेरा जियो का कार्ड है तो उसमें मैसेज आया कि वेलकम टू राजस्थान। सो फाइनल एंटर कर लिया। कब का गया वो तो पता भी नहीं चला सारा, बिकॉज कहीं पर भी लिखा नहीं था कि वेलकम टू राजस्थान। सो फाइनली एंटर कर लिया राजस्थान 9 बजे, ठीक है। घर से सुबह 3:45 को निकले थे, 5 घंटे लगे और 226 किलोमीटर कवर किया है अभी तक। और सोच रहा हूँ 20-30 किलोमीटर बाद कहीं रोक लेता हूँ, बिकॉज कंटिन्यूसली बाइक चला रहा हूँ मैं कब से, जब से निकला हूँ तब से मैं बहुत कम रुका हूँ, मतलब स्टोरी डालने के लिए और पानी के लिए एंड फिलअप के लिए बस। सो गाइस रोड तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब पूरा घाटी वाला रोड है, मतलब पहाड़ टाइप है, ऊपर ही चढ़ रहा है हम सीधा, ऐसा है रोड पे, ठीक है। बट रोड बहुत बढ़िया है, मज़ा बहुत आ रहा है चलाने में। एंड ऐसा कॉर्नर इतने बड़े हैं ना, मेरे को लगता है आज मेरा टायर की जो ग्रिप है ना साइड वॉल, वो पूरी घिसने वाली है। देखो क्या होता क्या है, भले ही पतला टायर है बाइक में, ठीक है, आपको पता है कि स्टॉक टायर कैसा होता है, ठीक है। मेरे में स्टॉक ही लगा हुआ है, मैंने कोई भी चेंज नहीं करवाया है, ठीक है। बट मेरे को इस बाइक की आदत हो चुकी है, मतलब 13,000 कुछ किलोमीटर मैंने बाइक को राइड कर लिया है अभी तक, टोटल जब से बाइक लिया तब से, ठीक है। 13,638। तो लाइक एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं कभी कॉर्नर आए ना तो उतना ना लीन कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो कर ही लेता हूँ। एंड मेरे को लगे ना कि अब स्लिप होगा बाइक, उससे पहले मैं वापस एसिड करके देता हूँ बाइक को। सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना, छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे। पीछे बैग है ना मेरा, हाँ जी भाई, अगर ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं और बैग ऐसे लटक रहा ना तो दाग हो जाएगा। भाई साहब रुक जाओ, हम जा रहे हैं। अरे भाई साहब ये होंडा जैज़ वाला बंदा कब से भगा रहा है, पूरा खिच्चा मार रहा है, वो भी ट्रैक के मजे ले रहा है। गुजरात की कार है। अब तो आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। अब तो आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ।